गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए केमिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपके 11th और 12th के चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आपको लिए पहुंचा दिए गए हैं, डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप क्लास वाइज चैप्टर वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं और आप घर बैठे अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे के, विलंब ना करते हुए आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 221 पर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन, एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन यानी कि CH3NH2 ये होता है मेथिलेमीन हमारा, किस अभिकर्मक के द्वारा, किस अभिकर्मक के द्वारा एक ही पद में बनाई जा सकती है, एक ही पद में बनाई जा सकती है। यानी एक ही पद में हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो ये आपका प्रश्न है आज के इस वीडियो का, यानी आज के इस पार्ट का पहला। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है HN3 यानी हाइड्रोजोइक अम्ल प्लस H2SO4 के साथ में। दूसरा NH2 यानी हाइड्रोजीन के साथ में, ये हाइड्रोजीन होता है। सी ऑप्शन आपका है हाइड्रोजीन के साथ में। और आपका अगला ऑप्शन जो है वो है NaNH2NH3, NaNH2NH3। और डी ऑप्शन जो है वो है आपका NH2OH, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन है। तो एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन किस अभिकर्मक के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन को किस अभिकर्मक के द्वारा एक ही पद में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिक्रिया RCOOAG 222, अभिक्रिया RCOOAG एरो मार्क के ऊपर Br2 बनता क्या है? RBr, ठीक है ना। RBr CCl4 होगा। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपके ऑप्शन से पता चलेगा। पहला ऑप्शन हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया। बी ऑप्शन है शेमिट अभिक्रिया है। सी ऑप्शन है हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की यानी HBZ अभिक्रिया है। और डी ऑप्शन जो है आपका टीशेंको अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? सिल्वर का लवण है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण है। और इसकी अगर हैलोजन से क्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया जो है, ऐसी अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रियाएं हुंस-डीकर ने बताई थी। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है RCOOH, ऊपर डी है और गर्म करेंगे तो देखिए क्या है, 223 RCOOH, ठीक है भाई। कोई यौगिक डी है और यहाँ पर कह रहे हैं गर्म करते हैं तो बनता है RH, ठीक है ना, RH बनता है।
परिवर्तन एक पद में कराने के लिए कौन सा अभिकर्मक डी लेना होगा? परिवर्तन एक पद में कराने के लिए कौन सा अभिकर्मक यानी डी ले, अर्थात यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाना है और एल्केन बनाने में डी कोई अभिकर्मक का काम करता है, तो कौन सा हो सकता है? इसको किसके रूप में लेते हैं? पहला ऑप्शन है LiAlH4, बी ऑप्शन है साथ में ईथर भी है, और बी ऑप्शन जो है आपका Hi+P, वो भी लाल फास्फोरस के साथ। सी ऑप्शन है CaONaOH यानी कि सोडा लाइम हो गया ये, और डी ऑप्शन आपका है H2Ni। तो एल्केन में बदलने के लिए, ठीक है ना, किसमें? एल्केन में बदलने के लिए क्या करते हैं कि सोडा लाइम के साथ गर्म करना होगा। किसके साथ गर्म करना होगा? सोडा लाइम के साथ गर्म करना होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोडा लाइम के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 224, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल किससे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल किससे बनाया जाता है, यानी किस किस को मिलाने से फार्मिक अम्ल बनता है लैब में, प्रयोगशाला में? पहला ऑप्शन है CH3OH/H2C2O4, ये नहीं H2CrO4 है, CrO4 ये। दूसरा ऑप्शन है आपका CH2OH, CHOH, CH2OH और साथ में H2C2O4 ये है। और सी ऑप्शन जो है आपका वो है CH3 का होल ट्वाइस CHOH, और डी ऑप्शन जो है आपका सॉरी ये नहीं है, आपका जो ऑप्शन है वो है HCHO/O2, और डी ऑप्शन जो है वो है आपका HCN/SC। ठीक है, तो देखिए प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल को ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है। तो देखिए कैसे, CH2OH इसको ऑक्सैलिक अम्ल के साथ HOOC सिंगल बॉन्ड HOOC इतना करेंगे तो देखिए इतना भाग निकल जाता है, यानी कि -H2O हो जाता है। इसको हीट करते हैं तो बचा क्या CH2OOC इंटू COOH, ये चीज़ घूम करके जुड़ गई CHOH CH2OH। ठीक है, इसको पुनः हीट करते हैं तो ये इतना भाग निकल जाता है, यानी -CO2 बाहर हो जाता है, बचता है CH2COOH CHOH CH2OH। इसका करवाते हैं जल अपघटन तो इतना भाग निकल जाता है, बचा गया CH2 और ये वाला OH CHOH CH2OH प्लस HCOOH, ये हमारा फार्मिक अम्ल बना। तो किसके द्वारा बना? ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलेंगे 225 में। क्वेश्चन नंबर 225 है, कह रहा अभिक्रिया C6H5OH
अभिक्रिया C6H5OH 225 OH फिनॉल है CS3MgI ET2O, यानी ईथर और ऑक्सीजन के साथ में D बनता है। में D क्या है, यानी D जो बना है उत्पाद के रूप में, वो D कौन सा उत्पाद हो सकता है? जो आपके ऑप्शन है वो ये रहे, पहला C6H5CS3 एक टॉलुइन है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका C6H5MgI, C6H5MgI, तीसरा ऑप्शन है CS3OH और चौथा ऑप्शन है CH4। ठीक है, तो देखिए इस क्रिया को हम करवाते हैं और बताते हैं आपको कौन सा ऑप्शन आप स्वयं ढूंढ लेंगे जब हम अब क्रिया कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना, जब हम अब क्रिया कंप्लीट करवाएंगे तो आप ऑप्शन खुद ही ढूंढ लेंगे। उत्प्रेरक वही CS3MgI ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता है। सेम कंडीशन पर अगर हम करते हैं तो ये बनाता क्या है CH4, ये CS3 और ये H बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, प्लस आपका बन जाएगा क्या MgO C6H5 और I, ये बनता है। तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद के रूप में बना वो क्या हुआ, मेथेन बना है। इस आधार पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं 226, क्वेश्चन नंबर 226 है, कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ जाता है, पहला ऑप्शन आपका है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, B ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ऑप्शन है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और D ऑप्शन है इन सभी से। ठीक है ना, तो ये आपका इन सभी से, यानी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जो है इन सब के साथ जुड़ करके योगात्मक यौगिक बना सकता है, तो सभी के साथ जुड़ता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 227 पर चलते हैं, 227 227। क्लोरोफॉर्म को एथेनॉलिक KOH और एनिलीन के साथ गर्म करने पर बनता है। क्लोरोफॉर्म को एथेनॉलिक KOH, एथेनॉलिक KOH और एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ गर्म करने पर बनता है। पहला ऑप्शन है C6H5CH, C6H5OH, दूसरा ऑप्शन है CH2NH2, C है C6H5NC और D है आपका C6H5CH2C। ठीक है ना, ये आपके चार ऑप्शन है। कह रहा है क्लोरोफॉर्म को एथेनॉलिक KOH और एनिलीन के साथ गर्म करने पर बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, तो आइए अब देखते हैं। तो अब क्रिया करवाते हैं। C6H5NH2, ये हमारा क्या है, एनिलीन है। क्या है भैया, एनिलीन। ठीक है ना, को क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ के एथेनॉलिक KOH यानी एल्कोहलिक KOH के साथ बैलेंस करने के लिए 3 KOH लगा देंगे, तो ये बनेगा, ये कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है। कार्बिल एमीन अपक्रिया है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है और इसकी क्रिया करवाएंगे तो C6H5NC बदबूदार फेनिल
आइसोसाइनाइड बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। और प्लस 3KCl प्लस 3H2, तो क्या बना, ये बना फेनिल आइसोसाइनाइड। इस आधार पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 पर। 228 है हमारा, कह रहा है अभिक्रिया CH3CHCl2, अभिक्रिया CH3CHCl2 ठीक है। एरो मार्क के ऊपर क्या रखना है, KOH दे रहे हैं, वो भी जलीय KOH दे रहे हैं। और बनता D है, में D उत्पाद क्या है, D उत्पाद क्या है? आपके ऑप्शन है CH3CHO, CH3CHO, बी ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सी ऑप्शन है CH3CH2OH और डी ऑप्शन है CH3CH2Cl। तो इसकी अब क्रिया अगर हम करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा CH3CHCl2 है ना। इसकी अब क्रिया हम करवाते हैं KOH, वो भी जलीय, कौन सा, एक्वस जलीय KOH के साथ। तो ये बनाएगा CH3CHO प्लस एक KCl के साथ, KCl के रूप में निकल जाएगा, ठीक है ना, एक Cl के साथ KCl के रूप में निकल जाएगा। और प्लस आपका H2, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2KOH और ये बनेगा 2KCl, क्योंकि क्लोरीन के दो हैं। तो आपका ये मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 228 पर ए सही होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले में 229 पर, 229। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा आयोडोफॉर्म देने वाला यौगिक है, आयोडोफॉर्म देने वाला यौगिक है। कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म देता है, आपको चुनना है। आपके ऑप्शन है, बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, बहुत मस्त क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आते हैं, ठीक है ना। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहें, लाइक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप जो है सारे वीडियोस कंटिन्यू देख सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। TGT, नीट, PGT, SSC, रेलवे एंड अदर सारे टोटल कंपटीशन के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन ये है CH3CH2CO CH2CH3, और दूसरा ऑप्शन है CH3CHOH CH3, तीसरा ऑप्शन है CH3CH2CO CH3 नहीं CO C6H5, और चौथा ऑप्शन है CH3CH2OH, ठीक है। तो इसमें कौन सा यौगिक है जो आयोडोफॉर्म देता है, आयोडोफॉर्म बना सकता है, ठीक है ना। तो आयोडोफॉर्म जो है ये आपका एल्कोहल बनाता है, B, ठीक है ना। हाँ जी, आयोडोफॉर्म जो है द्वितीयक एल्कोहल बनाता है, और ये हमारा सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्कोहल है, ओके। अब हम चलते हैं 230 पर। क्वेश्चन नंबर 230 है हमारा, अभिक्रिया CH3CHBr CH2CH3, एरो मार्क एल्कोहलीय KOH, एरो मार्क AlC.KOH, एल्कोहलीय KOH हो जाएगा।
का मुख्य उत्पाद है, का मुख्य उत्पाद है। ठीक है ना, तो क्या होगा मुख्य उत्पाद, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 1, बी ऑप्शन ब्यूटीन 2, सी ऑप्शन ब्यूटीन और ब्यूटाइन 1, ब्यूटीन, और डी ऑप्शन है ब्यूटाइन 1। ठीक है, ये आपकी हमारे पास प्रश्न है और इस क्रिया में क्या बनता है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम इस क्रिया को CH3 CHBr CH2 CH3 से एल्कोहलीय KOH से अपक्रिया करवाते हैं, जब भी एल्कोहलीय KOH से कोई एल्किल हैलाइड अपक्रिया करेगा, ये एल्किल हैलाइड है तो एल्कीन बनाता है। क्या बनाएगा, देखिए भैया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला Br इसके के साथ KBr के रूप में निकल जाएगा और प्लस एक जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो H2O के रूप में। तो क्या बना, ये ब्यूटीन 2 है आपका। कौन सा है, ब्यूटीन 2 बनता है। 231 231 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 231 पर कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। निम्न में कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। ठीक है ना, अभी ऊपर वाला था कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म देता है, अब इसमें कह रहा है आयोडोफॉर्म नहीं देता। बहुत घुमा रहा है भैया, है चक्कर में मत आना। पहला ऑप्शन C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है CH3 CHOH CH3 यानी प्रोपेनॉल 2, और सी ऑप्शन है आपका डाई एथिल कीटोन यानी कि C2H5 डाई एथिल कीटोन, ये कह रहा है। और डी ऑप्शन जो है आपका एसिड दिया है CH3CH, ठीक है ना, CH3CHO। तो इसमें कौन सा यौगिक है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, तो वो है आपका डाई एथिल कीटोन। ठीक है ना, डाई एथिल कीटोन जो है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 232 पर चलते हैं। कह रहा है वेस्ट्रोसॉल है, वेस्ट्रोसॉल है। वेस्ट्रोसॉल का सूत्र क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन शुरू होते हैं ये CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है ना। बी ऑप्शन है आपका CCl2 डबल बॉन्ड CHCl। सी ऑप्शन है आपका CHCl2 डबल बॉन्ड सिंगल है CHCl2, और डी ऑप्शन है आपका CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये ठीक है ना। तो अब आपको ये चुनना है कि इनमें से वेस्ट्रोसॉल कौन सा है, कौन सा ये सूत्र जो है वो वेस्ट्रोसॉल का होता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो है आपका बी ऑप्शन सही है, यानी बी जो है आपका वेस्ट्रोसॉल होता है। 233 पर चलते हैं। एक पद में एथाइन प्राप्त किया जा सकता है। एक पद में एथाइन प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा भाई एथेनॉल से, एथेनॉल से, पहला ऑप्शन एथेनॉल से, दूसरा ऑप्शन एथेनॉल से, सी है क्लोरोफॉर्म से,
बी ऑप्शन है एथिल ब्रोमाइड्स, एथिल ब्रोमाइड्स, ठीक है ना। तो एक पद में एथाइन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एथेनॉल क्लोरोफॉर्म से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए आप CHCl3 प्लस 6Ag लेते हैं और प्लस Cl3CH, है ना, इसको उल्टा कर देंगे तो ये इतना भाग निकल जाएगा, इसको हीट करेंगे तो बनेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, ये हमें मिल गया एथाइन, ठीक है ना। तो आपका क्लोरोफॉर्म से एथाइन को एक ही पद में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 234 पर। क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है, यानी क्लोरोफॉर्म को हम किससे बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं वो देखना है। तो देखिए आपके ऑप्शन जो शुरू होते हैं, पहला ऑप्शन है मेथेनॉल से, बी ऑप्शन है मेथेनल से, सी ऑप्शन है आपका प्रोपेनॉल 1 से, प्रोपेनॉल 1 से, और डी ऑप्शन है आपका प्रोपेनॉल 2 से, ठीक है ना। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से किस यौगिक से एथेनॉल को प्राप्त किया जा सकता है, किस यौगिक से एथेनॉल को प्राप्त किया जा सकता है आपको बताना है। तो इस आधार पर आपका जो कोई आंसर है वो डी ऑप्शन है, प्रोपेनॉल 2 से क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है। एथिल ब्रोमाइड, क्वेश्चन नंबर है 235 235 पर कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की डाई एथिल ईथर, एथिल ब्रोमाइड की डाई एथिल ईथर, ठीक है ना, डाई एथिल ईथर विलयन में मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर, विलयन में मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्रिया कराने पर क्या बनता है ये आपको बताना है। एथिल ब्रोमाइड की डाई एथिल ईथर मैग्नीशियम से विलयन में मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो देखो ऑप्शन आपके हैं, पहला है C2H6, दूसरा ऑप्शन है C4H10, तीसरा ऑप्शन है C2H5MgBr, C2H5MgBr, और डी ऑप्शन है आपका C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस Mg, ठीक है ना। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड की अगर डाई एथिल ईथर के साथ आप क्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम की उपस्थिति में, तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, यानी RMgX को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा क्या बनता है, सी ऑप्शन यानी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 311 देख, वो अगला क्वेश्चन है 236 236 देखते हैं। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की ईथर विलयन में, ईथर विलयन में
ईथर विलयन में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है भाई? पहला ऑप्शन CH4 C2H6 CH4 C2H6, सी ऑप्शन है CH3OMgI CH3OMgI और चौथा है C2H5I। ठीक है ना। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की ईथर विलयन में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर, अब जैसे देखिए क्या होता है CH3CH2OH है ना। अब इसकी जो है ईथर, यहाँ पर ईथर और लेना क्या है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की मेथिल मैग्नीशियम यानी कि CH3MgI एथिल अल्कोहल तो यहाँ ले लिया, इसके साथ अगर आप क्रिया करवाते हैं तो ये बनाता क्या है CH4 बनता है। क्या बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है। ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 237 पर चलते हैं। तो है हमारा अभिक्रिया C2H5MgBr, अभिक्रिया C2H5MgBr, एरो मार्क H3O पॉजिटिव Et2, एरो मार्क बने ए में उत्पाद ए क्या है। ठीक है ना। ये उत्पाद क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? पहला ऑप्शन आपका शुरू होता है C2H5OH, दूसरा C2H5Br, तीसरा C2H6 और चौथा C2H5OMgBr। ये ठीक है ना। ये अब क्रिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें ए उत्पाद क्या है। तो आइए इस क्रिया को हम करके दिखाते हैं आपकी। तो C2H5MgBr, ठीक है। और क्या लेना है? H3O पॉजिटिव लेना है और साथ में Et2O है यानी ईथर। तो ये बना देगा आपका, ठीक है ना। एक तो इसके साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो इसका अपचयन होगा और मुख्य उत्पाद के रूप में जो है एथेन बनेगा यानी कि C2H6 बन जाएगा प्लस Mg, ठीक है ना, MgBr और OH ये बनता है। ठीक है। तो जो आपका मुख्य उत्पाद है वो एथेन है। क्या है? एथेन है यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 पर। क्वेश्चन नंबर 238 पर चलते हैं। 238 है हमारा। कह रहा है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की ईथर विलयन में निम्न में से किसके साथ अपक्रिया कराने पर कार्बोधातुक यौगिक मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की ईथर विलयन में ठीक है, निम्न में से किसके साथ, निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बधात्विक
कार्बधात्विक यौगिक बनता है। कार्बधात्विक यौगिक बनता है, ठीक है ना। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो ये हैं C6H5OH, C6H5OH, फिनॉल। दूसरा ऑप्शन C है, ट्रिपल बॉन्ड CH। C ऑप्शन है आपका CH3COCl, और D ऑप्शन है आपका CH3OH, ये ठीक है ना। तो इसमें किसके साथ अब क्रिया करवाते हैं जिससे कि कार्बधात्विक यौगिक बनता है? तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन सही है। इसके साथ अब क्रिया कराने पर कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक मतलब कार्बन युक्त धातु यौगिक बनता है। 239 नंबर 239, निम्न में कार्बधात्विक यौगिक कौन सा है? निम्न में कार्बधात्विक यौगिक कौन सा है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं और आपको केवल चुनना है कौन सा है। C2H5OMgBr, C2H5OMgBr, और बी ऑप्शन है आपका C6H5MgBr, C6H5MgBr, सी ऑप्शन है आपका CH3ONa, CH3ONa, और डी ऑप्शन है आपका C2H5NHMgI, C2H5NHMgI। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बधात्विक यौगिक है ये आपको चुनना है। तो आपको बताना है कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है। तो हम आपको बता दें इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। कौन सा है? बी ऑप्शन आपका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पर, ठीक है ना। 240 है हमारा। निम्नलिखित में प्राथमिक हैलाइड है। निम्नलिखित में प्राथमिक हैलाइड है। प्राथमिक हैलाइड कौन सा है ये आपको बताना है। CH3 का होल ट्वाइस CHCl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CCl। सी ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CHCl CH3, और डी ऑप्शन है CH3 डी ऑप्शन है CH3 CH2 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। तो इसमें से बताना है प्राथमिक एमीन कौन से होते हैं। अब वो प्राथमिक हैलाइड के लिए क्या चाहिए? अगर हम इस सूत्र को खोलें तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वही हमारा प्राथमिक हैलाइड है। बाद बाकी सब द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा द्वितीयक हैलाइड है, ये हमारा तृतीयक हैलाइड है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये भी द्वितीयक में आता है। आपका डी ऑप्शन जो है वो प्राथमिक हैलाइड में आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इस नए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और बने रहिए हमारे चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में और पढ़ते रहिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस और आंसर्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।